ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ब्रह्म में अनादि अविद्या आदि का दृश्य प्रपंच का अध्यास होता है। महाराज वशिष्ठ जी का कथन। हे श्री रामचंद्र जी, अनंत स्वस्वरूप चेतनात्मक ब्रह्म स्वयं ही स्वयं को विषय स्वरूप सा समझता हुआ अर्थात भावना करता हुआ स्वस्वरूप में स्थित ही विषय रूप एवं अज्ञानी सदृश हो जाता है। जितने पदार्थ अध्यास से प्रतीत होते हैं उनका प्रकाश अधिष्ठान भूत चैतन्य के बल से ही होता है। अतः विषयों की सत्ता अधिष्ठान भूत चेतन के अतिरिक्त नहीं हो सकती और सत्ता के अतिरिक्त विषयात्मक चित्त रूपता नहीं हो सकती। जैसे शून्य स्वरूप कूटस्थ आकाश के अतिरिक्त अन्य कोई वायु का कारण नहीं है और वायु के अतिरिक्त स्पंदनों का अन्य कोई कारण नहीं है, ठीक ऐसे ही यहाँ भी वार्ता है। तथा महाचैतन्य के संकल्प से जायमान एवं निरंतर ब्रह्म सत्ता के बल पर स्वयं की सत्ता रखने वाले सृष्टि क्रमों में महाअधिष्ठान भूत ब्रह्म की अपेक्षा से सदा सत्ता है और स्वरूपतः असत्ता है। इस प्रकार का निरूपण सदैव सोमेदम इत्यादि श्रुति में है। इस विषय में अन्य किसी तर्क की अपेक्षा नहीं है। चित और जड़ का द्वैत एवं द्वैत का कारण एकत्व, इनका स्वतः अस्तित्व तथा इसी अस्तित्व के आधार पर सृष्टि भ्रमों का अस्तित्व मानना चाहिए। यह बात मानी जा सकती है, परंतु इसमें कोई युक्ति नहीं है, क्योंकि कूटस्थ अद्वितीय चिराकाश में द्वित्व एकत्व का कोई समर्थन करने वाला नहीं है और जड़ वस्तुओं में तो वैसा समर्थन करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। इन समस्त तर्कों से सत्य यह निकला कि आकाश के द्वैत की अप्रसिद्धि के सदृश तथा स्पंदन एवं वायु के भेद की अप्रसिद्धि के सदृश विश्व और विश्वेश्वर के भेद की भी अप्रसिद्धि है। यह कथन है। संपूर्ण विश्व असीम एक परमात्मा का स्वरूप भूत ही है। जैसे वायु और स्पंदन का भेद शब्द मात्र है, वास्तविक नहीं है, वैसे ही विश्व और विश्वेश्वर का भेद शब्द मात्र है, वास्तविक नहीं है। वास्तव में असत रूप ही है जिसमें द्वैत की संभावना नहीं है, जो तीनों कालों में सत स्वरूप ही है और महाचेतन रूप है। वही विश्व रूप में भास रहा है। वास्तव में न विश्व है और न विश्व का कोई स्वरूप ही है।